कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी किट विश्वविद्यालय के प्रांगण में आज अनेक स्कूल स्थापित हैं, जहां अलग अलग कोर्सेज प्रदान किए जा रहे हैं। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में MBA और BBA, स्कूल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस में MCA और BCA, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में BTech, MTech, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में PG कोर्स, स्कूल ऑफ रूरल मैनेजमेंट में MBA, नेशनल स्कूल ऑफ लॉ में 5 वर्ष का और 3 वर्ष का लॉ में स्नातक, स्कूल ऑफ मेडिसिन में डॉक्टर में स्नातक, स्कूल ऑफ लैंग्वेज में अनेक विदेशी भाषाओं में शिक्षा प्रदान कर रहा है, जिसमें अनेक विद्यार्थी प्रवेश भी ले रहे हैं। 5,000 रुपयों से प्रारंभ ये संस्था अब करोड़ों मूल्यों की संस्था बन गई है। सालाना 150 करोड़ रुपयों का टर्नओवर है। देश के मुख्य विश्वविद्यालयों में ये गिना जाने लगा है। 1997 में 15 एकड़ भूमि में 2 कैंपस के साथ 1500 विद्यार्थियों और 200 अध्यापकों की सहायता से स्थापित इस संस्था में 2007 तक 250 एकड़ भूमि के विस्तार में 8,000 विद्यार्थियों और 2,500 अध्यापकों की सहायता से समृद्ध बना है। कीट में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को संसार में सम्मान प्राप्त है। प्रसिद्ध कॉरपोरेट संस्थाएं वहां जाकर कैंपस सिलेक्शन भी करती हैं। गत वर्ष 28 कॉरपोरेट संस्थाओं ने 700 विद्यार्थियों का चयन किया। मेरा ख्याल से इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो भी है बहुत अच्छा है दुनिया में, लेकिन इसमें मेरा ख्याल से और भी चेंजेस चाहिए। बिकॉज अभी जैसे ग्लोबलाइजेशन एज हुआ है, सब कुछ चेंज हो रहा है एंड सब चेंज में हम लोग बहुत कुछ मेरा ख्याल से चेंज होना चाहिए एंड बच्चे लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी गॉन आर दोज डेज जब बच्चे लोग एक सर्टिफिकेट के लिए ही पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अभी वैसे युग नहीं है, वैसे सिस्टम नहीं है। अभी बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए एंड कुछ करके दिखाने के लिए। जब बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं कुछ करके दिखाने के लिए, उस टाइम एजुकेशन सिस्टम थोड़ा चेंज होना चाहिए मेरा ख्याल से। अच्युतानंद जी केवल विद्या कार्यक्रमों में ही सीमित नहीं हुए। कीट की तरफ से एक कलिंग रिलीफ एंड चैरिटेबल ट्रस्ट KRCT नाम से एक ट्रस्ट की भी स्थापना की है। ये ट्रस्ट सिर्फ जनजातियों के लिए ही नहीं, महिलाओं, विकलांगों के विकास के लिए भी परिश्रम कर रही है। प्राकृतिक विपदाओं के समय सहायक कार्यक्रम भी कर रही है। समाज में अन्य वर्गों की तुलना में गरीबों का चयन कर उनके बच्चों को निःशुल्क विद्या और रहने के लिए घर भी प्रदान कर रही है। आधुनिक संचार माध्यमों का प्रयोग करते हुए साक्षरता कार्यक्रमों को भी चला रही है। समाज के शीघ्र विकास के लिए आवश्यक उपायों का पालन कर रही है। वो सामाजिक विकास के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चाएं करते रहते हैं। पुस्तकों, सूचना पत्रों, पोस्टरों, समाचार पत्रों की सहायता से इसका प्रचार भी करते रहते हैं। कीट सर्विस कमीशन की स्थापना भी अच्युतानंद ने की। अपने नाम पंजीकरण करवाने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी शिक्षण भी वहां देते रहते हैं। अपनी संस्था द्वारा अच्युतानंद जी आज तक 3,000 लोगों को रोजगारी दिला सके हैं। 3,000 ठेकेदारों को नौकरी दिलाई है। परोक्ष रूप से 25,000 लोगों को नौकरियां दी हैं। किट के उद्भव से वहां का सारा वातावरण एकदम बदल गया है। अच्युतानंद जी के लगातार परिश्रम से चलाई जा रही कादम्बिनी नामक उड़िया पत्रिका अनेक लोगों के मनोरंजन का कारण बनी है। अनेक पत्रिकाओं में वो कॉलम का भी निर्वाह कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा कथांतर चित्र के निर्माता भी सामंता जी ही हैं। अच्युतानंद जी ने चाहे कितनी ही तरक्की की है, पर अपने जन्म स्थल को वो नहीं भूले। पुरी को उन्होंने सभी आवश्यक साधनों की व्यवस्था करवाकर
एक आदर्श ग्राम का रूप दिया है। परिवहन, विद्या, चिकित्सा आदि सुविधाओं के साथ साथ सभी को स्वास्थ्य बीमा भी दिलवाया है। अच्युतानंद जी मौलिक रूप से आध्यात्मिक हैं। वो अपनी परीक्षा स्वयं लेते रहते हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है, इस पर विचार करते रहते हैं। किस कैंपस में भगवान जगन्नाथ का मंदिर भी बनवाया है। उनके दर्शन के बाद ही वो कोई भी कार्यक्रम शुरू करते हैं। बड़े बड़े नामी लोग वहां आते हैं और वातावरण को देख मुग्ध हो जाते हैं और उनसे अनेक सवाल करते हैं। कीट को पूरा जान दे के जितना जल्दी हो उसको एक यूनिवर्सिटी मान्यता ले आया। एंड यूनिवर्सिटी मान्यता लाने से कीट का जो डेवलपमेंट हुआ, कीट का बच्चा जो है वो भी कीट में पढ़ पा रहे हैं। जितना सब कुछ प्रोग्राम है कीट में सब में पढ़ पा रहे हैं। कीट जितना बड़ा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है तो उसमें 5% सीट हम लोग कीट बच्चों के लिए रिजर्वेशन रखे हैं। वो लोग यहाँ पर कम्प्लीटली फ्री में पढ़ पा रहे हैं एंड वो लोग का कैरियर भी बन पा रहा है। फिलहाल वो नोएडा, पूना, बेंगलुरु में स्थापित संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। अभी वो छोटे बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंटरनेशनल स्कूल का निर्माण कर रहे हैं। राज्य में विद्या के क्षेत्र में सरकार जो सफलता प्राप्त नहीं कर पाई, वो अच्युतानंद जी ने कर दिखाया। वो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को आकर्षित कर पाए हैं। अनेक पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। एक वर्ष में ही उन्होंने 4 लिम्का बुक रिकॉर्ड्स स्थापित किए हैं। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी प्रवर्तक श्री अच्युतानंद सामंता जी को प्रिया ओडिया पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के प्रवर्तक और गिरिजनों को एक नई स्वर्णिम जीवन प्रदान करने वाले तथा शिक्षा के क्षेत्र में विशेष परिश्रम कर रहे अच्युतानंद सामंता जी को अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। समाज सेवा की ओर उनके झुकाव को देख वर्ष 2002 में प्राणनाथ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसी वर्ष कोलंबो के ओहायो डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त हुई। वर्ष 2004 में दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में महात्मा गांधी रिमेम्बरेंस ऑर्गेनाइजेशन ने ह्यूमैनिटेरियन पुरस्कार से उन्हें पुरस्कृत किया। वर्ष 2007 में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ NRI संस्था ने हिंद रत्न से उन्हें सत्कारित किया। इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सोसाइटी लंदन ने वर्ष 2007 में ग्लोरी ऑफ इंडिया पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया। वर्ष 2007 में ही उन्होंने जो सफलताएं प्राप्त की, उसके लिए 4 लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुए। विवाह करने पर उनका जीवन पत्नी और बच्चों तक ही सीमित हो जाएगा सोचकर उन्होंने विवाह भी नहीं किया। जंगलों में लकड़ियां काटकर अपना जीवन निर्वाह करने वाले बच्चे, नागरिक, समाज, निराक्षर बच्चे आज आधुनिक समाज में कदम रख रहे हैं। अच्युतानंद सामंता जी के प्रयत्नों से ये स्वर्णिम प्रदेश बन रहा है। ये स्वप्न उनका साकार हो, यही कामना है।